अगर आप हाईवे से सफर करते हैं तो ये खबर सीधे आपकी जेब और आपके समय से जुड़ी है। नया साल 2026 शुरू हो चुका है। जनवरी का महीना तो अब खत्म होने वाला है और इसके साथ ही कई नियम बदल चुके हैं। लेकिन जो बदलाव सबसे ज्यादा आम लोगों को राहत देने वाला है वो है फास्टैग से जुड़ा नया नियम। अगर आप भी फास्टैग की केवाईसी या फिर बार बार अपडेट की झंझट से परेशान रहते हैं तो अब आपके लिए अच्छी खबर है। क्या है सरकार का नया फरमान और इससे आपको कैसे फायदा मिलेगा, जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। 1 फरवरी 2026 से फास्टैग के लिए KYV यानी कि नो योर व्हीकल प्रोसेस को खत्म किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है अब बार बार दस्तावेज अपडेट कराने की मजबूरी नहीं होगी और टोल प्लाजा पर होने वाली परेशानियां भी कम होंगी। अब बार बार डेटा अपडेट करने की जरूरत नहीं। NHAI ने साफ कर दिया है कि 1 फरवरी 2026 के बाद जारी होने वाले नए फास्टैग के लिए बड़े KYC या फिर KYV प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। ये फैसला खास तौर पर उन लाखों वाहन मालिकों को ध्यान में रखकर लिया गया है जिनके फास्टैग सिर्फ KYC अपडेट न होने की वजह से ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं या फिर डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। अब तक की स्थिति ये थी कि KYC अधूरी होने पर फास्टैग अचानक बंद हो जाता था, टोल प्लाजा पर गाड़ियां रुक जाती थी, लंबी लाइनें लग जाती थी और यात्रियों को जुर्माना तक देना पड़ता था। नए नियम के बाद इन समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। नए फास्टैग का नियम क्या कहता है? NHAI के दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक जिन वाहन मालिकों के पास पहले से एक्टिव फास्टैग है उन्हें अब KYV या फिर दोबारा KYC अपडेट कराने की जरूरत नहीं। KYC या डॉक्यूमेंट की मांग अब सिर्फ चुनिंदा मामलों में होगी, जैसे फास्टैग के गलत इस्तेमाल की शिकायत हो, एक गाड़ी का टैग दूसरी गाड़ी में लगने का मामला हो, नकली या फिर गलत तरीके से जारी किया गया फास्टैग। वन व्हील वन फास्टैग का नियम सख्ती से लागू रहेगा, यानी कि एक फास्टैग सिर्फ उसी गाड़ी के लिए मान्य होगा जिस पर वो जारी किया गया है। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तभी जांच और दस्तावेजों की मांग की जाएगी। NHAI ने यह फैसला क्यों लिया? तो NHAI का मानना है कि KYC अपडेट न होने की वजह से टोल प्लाजा पर अनावश्यक विवाद होते थे, ट्रैफिक जाम लगता था और डिजिटल टोल सिस्टम की पूरी व्यवस्था बाधित होती थी। KYV प्रोसेस हटाने से ईज ऑफ ट्रैवलिंग बढ़ेगी, टोल कनेक्शन ज्यादा स्मूथ होगा और हाईवे पर सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान बनेगा। आम लोगों के लिए क्या फायदा? इस बदलाव से फास्टैग यूजर्स को मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। बार बार SMS, ईमेल और नोटिस का झंझट खत्म होगा। टोल प्लाजा पर समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फास्टैग से जुड़ा ये नया नियम साफ संकेत देता है कि सरकार अब डिजिटल सिस्टम को सरल और यूजर फ्रेंडली बनाना चाहती है। अगर आप रोज हाईवे से सफर करते हैं तो ये बदलाव आपके लिए किसी राहत से कम नहीं होने वाली है। 1 फरवरी 2026 से फास्टैग का सफर और भी आसान हो जाएगा। फास्टैग के नए रूल के साथ क्या पुराना बंद हो जाएगा? पुराने फास्टैग यूजर्स को क्या करना होगा? क्या है नया नियम? अगर आप हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं और फास्टैग का नाम सुनते ही KYC, नोटिस और ब्लॉक होने का डर याद आता है तो आज की ये खबर आपके लिए ही है। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नए साल की शुरुआत के साथ केंद्र सरकार ने आम वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फास्टैग को लेकर लंबे समय से चली आ रही KYC की झंझट अब खत्म होने जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी 2026 से नई गाड़ियों के फास्टैग जारी करने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी हो जाएगी। अब तक फास्टैग में क्यों होती थी दिक्कत? अब तक जो भी कोई व्यक्ति नई गाड़ी के लिए फास्टैग लेता था तो उसे KYC से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद वेरिफिकेशन अटक जाता था तो कभी गलत जानकारी के नाम पर फास्टैग ब्लॉक कर दिया जाता था। कई बार एक्टिवेशन के बाद भी बार बार नोटिस और मैसेज आने से लोग परेशान हो जाते थे। सरकार ने हटाई KYC की अनिवार्यता। इन दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब नई गाड़ियों के फास्टैग के लिए अलग से नो योर व्हीकल यानी कि KYC कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। फास्टैग जारी करते समय गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC पहले ही जांच लिया जाएगा और सारी जानकारी एक ही बार में वेरीफाई हो जाएगी। इससे लोगों को बार बार प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने फास्टैग यूजर्स को क्या करना होगा? जिन वाहनों में पहले से फास्टैग लगा हुआ है उनके लिए भी राहत की खबर है। ऐसे वाहन चालकों को दोबारा किसी तरह की KYC या फिर KYV कराने की जरूरत नहीं होगी। जब तक कोई शिकायत या फिर गड़बड़ी सामने नहीं आ जाती तब तक सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा।
किन मामलों में होगी दोबारा जांच। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में जांच जरूरी हो सकती है। अगर फास्टैग गलत तरीके से जारी हुआ हो, गलत वाहन पर लगा हो या उसके दुरुपयोग की शिकायत मिलती है, तभी KYV की जरूरत पड़ेगी। बिना किसी शिकायत के मौजूदा फास्टैग धारकों को किसी तरह की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। VAHAN वाहन पोर्टल से होगी गाड़ी की पूरी जांच। नए नियमों के तहत अब फास्टैग को एक्टिवेट करने से पहले बैंकों को गाड़ी की पूरी जानकारी VAHAN पोर्टल से वेरीफाई करानी होगी। जब तक वाहन डेटाबेस से वाहन की डिटेल्स कंफर्म नहीं हो जाती, फास्टैग एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। जहां वाहन पर जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, वहां बैंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC के आधार पर जांच करनी होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उसी बैंक की होगी। अब कब मिलेगा फास्टैग एक्टिवेशन? संशोधित नियमों के मुताबिक फास्टैग का एक्टिवेशन तभी होगा जब गाड़ी की सभी डिटेल्स पहले ही वेरीफाई हो जाएंगी। पहले की तरह एक्टिवेशन के बाद जांच करने की व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई है। इससे बाद में होने वाली परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिलेगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.